आप देखेंगे हमारे इसमें एक कम्युनिटी को बार बार बांग्लादेशी बोल के परेशान किया जा रहा है। इस पर अररिया विधायक भी चुप रहते हैं। अररिया के नेताओं ने कहा, एनडीए नेताओं ने कहा कि अररिया में 6 का 6 सीट बीजेपी जदयू को आएगा, उनके अलायंस को आएगा। 6 पार्टी का अलायंस है उनका। उनके लोग कहते हैं कि मोदी अकेला लड़ता है। लोग 3 बीघा जमीन को मोटेशन कराने के लिए 4 कट्ठा जमीन बेच रहे हैं। को आज़ाद एकेडमी में हॉस्टल मिला था, एक बिल्डिंग मिला था। वो नया हॉस्टल क्या, पुराना हॉस्टल बंद हो गया। अल्पसंख्यक आवास मिला था। ये लोग अभी भी, मैं कंफर्म कह रहा हूँ, ये लोग बिल्डिंग बनाते हैं पैसे कमाने के लिए। पैसे खाने के बाद ना वो हॉस्टल बनता है, ना वो मेडिकल बनता है, मेडिकल कॉलेज बनता है। डोमिसाइल नीति जो पुरानी वाली है वो अगर लागू हो जाएगा, हर गांव में आपको 20 से 25 टीचर मिलेगा। कम से कम हर पंचायत में 20 से 25 टीचर मिलेगा। अभी भी जायसवाल जी ने बोला फीफो है, मैं कहता हूँ फीफो नहीं है। ये सबूत दे रहा हूँ मैं। अगर मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं तो वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे दे कि मोटेशन में पैसा मांगा जा रहा है। मैंने 2 साल से पैसा नहीं दिया तो मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन टिकट के लालच में ये लोग मंत्री जी को खुश करने में लगे हैं। लेकिन फैसल जावेद यासीन पब्लिक को खुश करने में लगा है। और आप ये देखिए, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ, मुझे पता था भी सवाल करेंगे, मैंने निकाल कर रखा था ऐसे। आज फरवरी 2024 में गोपीनाथ बैठा, गोपीनाथ मंडल जी सीओ थे। उसके 2 महीने बाद नारायण बैठे आ गए, फिर शंभू शाह आ गए, फिर अभिजीत कुमार आ गए 2 महीने बाद, फिर शंभू कुमार आ गए, फिर अजय कुमार आ गए। तो ये साक्ष्य ही माना जाएगा इसको। आखिर क्या रीज़न है कि हर 2 महीने में आपको सीईओ को बदलना होता है। नीतीश कुमार का पूरा रेवेन्यू मॉडल डुअल रेवेन्यू मॉडल है। पहला मॉडल जो है उनका, जो गवर्नमेंट में रेवेन्यू जाता है, दूसरा नीतीश कुमार को जिन लोगों ने हाईजैक कर रखा है उनको रेवेन्यू जाता है। और यहाँ तक ये खेल हो रहा है, सीईओ का जाली सिग्नेचर करने का परमिशन दे रखा है सीईओ साहब ने लोगों को। अगर जाँच होगा तो कितने लोग जेल भी जाएंगे इसमें, लेकिन जाँच करेगा कौन? एक सीईओ को अररिया ट्रांसफर करने का 20 लाख रुपया, एक महीने में वो 30-40 लाख रुपए 50 लाख रुपए कमाएगा। फिर दूसरा सीईओ आएगा 2 महीने के बाद, फिर तीसरा आएगा। ये सारा पैसा गवर्नमेंट में बैठे मंत्री को जाता है। यहाँ के जो लोकल लीडर्स है उससे मेरा सवाल है, आपने क्यों नहीं पूछा कि दिलीप जायसवाल जी, जब हम कर्मचारी के पास काम करने जाते हैं तो कर्मचारी बताते हैं कि इसमें मंत्री जी का 2000 रुपया हिस्सा है। नाज़रीन आदाब, मैं हूं उमाद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। पॉलिटिकल लेंस में आज हमारे साथ हैं अररिया से जनसुराज नेता फैसल जावेद यासीन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत थैंक यू आपकी टीम को, आपके कैमरामैन को और आपको। चलिए, बिना देरी किए, जैसा कि हमारे दर्शकों को भी पता है कि जो भी पॉलिटिकल गतिविधियां हो रही है अररिया में, लगातार हम अगर मान लिया अगर किसी भी पार्टी का पॉलिटिकल गतिविधि होता है तो हम दूसरे जो पार्टी होती है उसके नेताओं से उसका रिएक्शन लेते हैं। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री का भी जब आगमन हुआ था उस वक्त भी हमने कई लोगों को अप्रोच किया था कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर के, प्रगति यात्रा को लेकर के लोगों का क्या सोचना है, दूसरे दलों का या विपक्ष का क्या सोचना है। उस वक्त भी हम लोगों ने प्रयास किया था कि सबका फीडबैक आए या सबका रिएक्शन हम रिकॉर्ड कर पाए। आपसे बात हुई थी, हमने लाइव चलाया था उसको, अच्छे खासे लोगों ने देखा भी था। और उससे पहले भी हमने, जब तेजस्वी अपने कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए अररिया आए हुए थे, उस वक्त भी हमने आपसे बात की थी। उस वक्त भी आपका इंटरव्यू उस दिन भी हमने पब्लिश किया था। लेकिन आज हम आपसे इस वजह से मिलने के लिए आए हैं कि बीते दिनों 6 फरवरी को अररिया में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है। पूरे जोश और जज्बे के साथ एनडीए के कार्यकर्ता पूरे अररिया में, पूरे जिले भर से यहाँ अररिया में एकत्रित हुए। अररिया कॉलेज स्टेडियम में सबका जमावड़ा हुआ। 5 एनडीए के जो 5 दल हैं बिहार में, 5 दल के लोग शामिल रहे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन को लोग इस तरह से देख रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र और खासकर अररिया जो मुस्लिम बाहुल विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर एनडीए कार्यकर्ताओं में इतना जोश और उत्साह देखने को मिला। और एनडीए की मीटिंग में सिर्फ ऐसा नहीं है कि नॉन मुस्लिम जो या एनडीए का जो कोर वोटर है या बीजेपी के जो कोर वोटर हैं वो शामिल थे, बल्कि मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी संख्या मौजूद थी। इस पर आपका रिएक्शन चाहते हैं? बेशक एक जश्न सा उन्होंने बनाया है। वो जश्न था यूसीसी का जेपीसी में पास होने का, वो जश्न था सीएनआरसी का बिहार में लागू होने का, वो जश्न था डोमिसाइल नीति के द्वारा बिहारियों को नौकरी से बाहर करने का। तो उन्होंने किया है, बहुत अजीब सा किया है। और साथ में भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी भी आए थे, जो यहाँ के राजस्व मंत्री हैं, और उनसे किसी ने सवाल नहीं किया। यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनका फ़र्ज बनता था कि उन लोगों से सवाल करना था कि भाई जब आए हो
किस चीज़ का जश्न मना रहे हो? प्रदीप सिंह का जो उल्टा सीधा बयान था, धार्मिक बयान था, उस चीज़ का जश्न है, या CA NRC का जश्न है, या फिर JPC का जश्न है? वक्फ बोर्ड पे ज़मीन पे जो कब्रिस्तान मस्जिद की ज़मीन कब्जा करने का जो प्रोपेगेंडा है, जो तरीका है, जो कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर उसका जश्न है। आखिर ये जश्न है किस चीज़ का, ये पूछना चाहिए। ये तो आप जश्न कह रहे हैं, लेकिन उनका तो कार्यकर्ता सम्मेलन था, वो अपने NDA के कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन का काम करने के लिए आए थे, या उनको दिशा निर्देश देने के लिए आए थे कि 2025 का चुनाव कितनी मजबूती से या किस रणनीति के साथ लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग पूरे भारत में कब्जा करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ के जो लोकल लीडर्स है, उससे मेरा सवाल है, आपने क्यों नहीं पूछा कि दिलीप जायसवाल जी, जब हम कर्मचारी के पास काम करने जाते हैं तो कर्मचारी बताते हैं कि इसमें मंत्री जी का 2000 रुपया हिस्सा है, CO साहब का 1000 रुपया हिस्सा है, मुख्यमंत्री जी का इतना हिस्सा है, तो क्या वो जो वसूली होता है जिसमें विधायक MP सब शामिल होते हैं, तो इस चीज़ का जश्न था क्या? आपने एक गंभीर आरोप लगाया कि कर्मचारी ऐसा कहते हैं। क्या आपसे किसी कर्मचारी ने कहा कि 2000 बिल्कुल दिलीप जायसवाल जी का या मंत्री जी का? हालत ये होती है, जब वह हजारों लोग आते हैं पैरवी के लिए कई सालों से, तो उनके जब बात करता हूँ तो लास्ट में कोई कर्मचारी घर पे आ जाएगा, सर देखिए बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ, मुझे देना पड़ता है CO साहब को, CO साहब से आगे जाता है पैसा, फिर उसके मंत्री जी का जाता है, जब से दिलीप जायसवाल जी आए हैं कुछ ज़्यादा देना पड़ता है, और कुछ इन्होंने नियम लगाया है FIFO का जो कि पूरा फेक है। आप देखिए ना, एक साल में अररिया में 6 CO बदले हुआ है, एवरेज 2 CO पर मंथ। क्या खेल है? ये प्रैक्टिस है 1 करोड़ 20 लाख का। कितने का? 1 करोड़ 20 लाख का। ये कौन सा 1 करोड़ 20 लाख है? हाँ, ये 1 करोड़ 20 लाख क्या है? एक CO को अररिया ट्रांसफर करने का 20 लाख रुपया। एक महीने में वो 30-40 लाख रुपये 50 लाख रुपये कमाएगा। फिर दूसरा CO आएगा 2 महीने के बाद, फिर तीसरा आएगा। ये सारा पैसा गवर्नमेंट में बैठे मंत्री को जाता है। ये आरोप जो आप लगा रहे हैं, तो इसका तो कोई तर्क देखिए, आप मीडिया से है वो सवाल जो आपको वहां करना चाहिए कि हर 2 महीने में यहाँ पे CO क्यों बदल रहे हैं, कि क्या लॉजिक हो सकता है? नहीं, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, सुनिए मेरी बात, आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, आपको ऑफिस में लोगों को पहचानने में, कागज पहचानने में, वहाँ के लोकेशन पहचानने में, गाँव का नाम जानने में आपको तो 6 महीना 4 महीना लग जाता है। बहुत आप इंटेलिजेंट होकर 2 महीना लग जाएगा। लेकिन जब तक आप समझते नहीं है और यहाँ से आप CO की बदली कर देते हैं, और यहां तक ये खेल हो रहा है, CO का जाली सिग्नेचर करने का परमिशन दे रखा है CO साहब ने लोगों को। अगर जांच होगा तो कितने लोग जेल भी जाएंगे इसमें, लेकिन जांच करेगा कौन? नीतीश कुमार के जो तंत्र हैं वो कभी नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार का पूरा रेवेन्यू मॉडल डुअल रेवेन्यू मॉडल है। पहला मॉडल जो है उनका जो गवर्नमेंट में रेवेन्यू जाता है, दूसरा नीतीश कुमार को जिन लोगों ने हाईजैक कर रखा है उनको रेवेन्यू जाता है। आप ये देखिए, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ, मुझे पता था भी सवाल करेंगे, मैंने निकाल कर रखा था ऐसे। आज फरवरी 2024 में गोपीनाथ मंडल जी CO थे। उसके 2 महीने बाद नारायण बैठे आ गए, फिर शंभू शाह आ गए, फिर अभिजीत कुमार आ गए 2 महीने बाद, फिर शंभू कुमार आ गए, फिर अजय कुमार आ गए। तो ये साक्ष्य ही माना जाएगा इसको। आखिर क्या रीज़न है कि हर 2 महीने में आपको CO को बदलना होता है? CO को बहुत सारा काम होता है, लेकिन 2 महीने में तो वो यहाँ के गांव मोहल्ले रकवा जो भी होता है, कौन सा जमीन कहाँ है, वो नहीं जान पाएंगे। ये हालत है इनकी। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इतने लोगों का तबादला हुआ है, इतना या ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है, इसमें आप आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बड़े पैमाने पे उगाही होती है या लोगों को पैसा पहुंचाया जाता है। लेकिन माननीय मंत्री ने तो ये भी कहा था कि नहीं, मेरे आने के बाद 150 से के आसपास अधिकारियों पे, CO पे या कर्मचारी लोगों पे कार्रवाई हुई, कई लोगों का वेतन रोका गया। ये तो कार्रवाई का वेतन रोका। माननीय मंत्री जी ने ये भी कहा है कि हमने बहुत सा केस को निष्पादन कर दिया है। आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि FIFO सिस्टम हमने लगाया है। मंत्री जी भरी महफिल में झूठ बोल के गए, और अररिया के जो लोकल लीडर थे उन्होंने ये भी नहीं बोला, जबकि अररिया के लोकल लीडर खुद इससे पीड़ित हैं। उनके पास लोग आते हैं कंप्लेन लगा के लेकर कि मोटेशन में पैसा मांगा जा रहा है, मैंने 2 साल से पैसा नहीं दिया तो मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन टिकट के लालच में ये लोग मंत्री जी को खुश करने में लगे हैं। लेकिन फैसल जावेद यासीन
पब्लिक को खुश करने में लगा है, और मैं पब्लिक को खुश करके रहूँगा और वो पार्टी को खुश करते रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मंत्री जी पे मैं आता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं, आपने पहले फीफो को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, आप फीफो की बात कर रहे थे। जी। फीफो में तो मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ, मैं सबूत रखता हूँ। ये सवाल आपको या आपके साथियों को मंत्री जी से पूछना चाहिए था, जो मैं आपके माध्यम से अगली बार जब मंत्री जी आएंगे तो आप जरूर पूछिएगा। अब वो कहते हैं फीफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा उसका काम पहले होगा। आप ये देखिए, केस नंबर 2091 डिस्पोज्ड ऑफ। कैमरामैन आप दिखाइए प्लीज, डिस्पोज ऑफ। केस नंबर 384, ऑलमोस्ट 1700 का गैप, जो 1700 नंबर बाद आया है वो आपका डिस्पोज पहले होता है, बाकी होता है। तो फीफो है कहाँ? क्या आप मंत्री जी ये बताएंगे कि सच में फीफो है या एक मजाक है? एक्चुअली फीफो इसलिए बताया जाता है मार्केट में कि आपका काम को ज़्यादा से ज़्यादा दिन लटकाया जा सके। हो सकता है उसमें कुछ त्रुटि रही होगी या वो कागज सही था। जी, मैं आपको दिखाता हूँ। आप जितना परेशान होंगे, इनको पूरा कॉन्सेप्ट पता है, आप घूस देने को उतना ज़्यादा मजबूर होंगे। हमारे कर्मचारियों से बात होती है, कर्मचारी का भी ये कहना है कि ये सब जो है नौटंकी है। सपोज कीजिए कुछ अर्जेंट केस है, उसको आप पहले नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप कहेंगे कि फीफो है। एक्चुअली जब आप सिस्टम में जाएंगे, फीफो नाम का कोई चीज़ नहीं है। दिलीप जायसवाल जी ने बोला फीफो है, मैं कहता हूँ फीफो नहीं है। ये सबूत दे रहा हूँ मैं। अगर मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं तो वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे दे, और ये इन्फॉर्मेशन मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचना चाहिए मीडिया के बंधु द्वारा। इस केस में देखिए आप, इसमें आवेदन हुआ है। कर्मचारी ने इस केस में क्लियर किया है कि बंदोबस्ती जमाबंदी पंजी में मिलान किया, सही पाया। और आरोप क्या करते हैं? राजस्व कर्मचारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदन सुधार हेतु आवेदक को वापस कर दिया जाता है। जब कर्मचारी कह रहा है कि हमने सही पाया, उसी पोर्टल में और उसी के मतलब कि 10 दिन के बाद, 10 दिन टाइम लेते हैं वो, और उस जांच के बाद कहते हैं कि कर्मचारी के अनुसार हमने गलत पाया और वापस कर दिया। फिर उसी इसको फिर सीओ सही कर देते हैं। होता क्या है, कर्मचारी के हिस्से का पैसा उसे मिल गया 5000 रुपया, जो अररिया में फिक्स है, हर किसी को पता है, ठीक है। उसके बाद जो है 5000 में कुछ जाना था आरओ को अपना हिस्सा नहीं मिला, तो वो रिजेक्ट और नहीं मतलब कि वापस हो गया। फिर आपको मालूम चला मेरा जो है पेंडिंग हो गया है, वापस कर दिया गया। आप गए सीओ के पास, फिर सीओ ने कहा 10,000 रुपया आपको लगेगा, और सीओ 10,000 रुपया लेके आपका काम कर देगा। और सीओ 10,000 क्यों लेगा? वो आपको हिसाब बताएगा। फलना अधिकारी इतना रुपया, दिलीप जायसवाल जी इतना रुपया, इतना रुपया। फिर आप जब सीओ से बात करेंगे कि दिलीप जायसवाल जी नहीं लेते हैं, तो कहेंगे कि मुझे बात करने का टाइम नहीं है। फिर उनका दलाल आपको कैलकुलेशन समझाएगा कि देखिए हर 2 महीना में सीओ का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो सीओ साहब बेचारे 20 लाख रुपए दे के आए हैं, तो वो बेचारा, उसका भी घर है, उसका भी परिवार है, तो पैसा कहाँ से आएगा? इसीलिए आपसे ये पैसा छीना जा रहा है। ये क्राइम, बहुत बड़ा क्राइम है। और बात यह है कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि यहाँ के जो लोकल लीडर थे, जो उन लोगों को खुश करना चाह रहे थे, जो भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त हैं, उन लोगों को ये सवाल करना चाहिए था दिलीप जायसवाल जी से, ना कि जश्न मनाना चाहिए वक्फ बोर्ड का, यूसीसी का और डोमिसाइल नीति से बिहारियों को नौकरी से बाहर निकलने का। मैं सुन लेता हूँ, मैं हमारे भाई बताता हूँ आपको। अगर डोमिसाइल नीति जो पुरानी वाली है वो अगर लागू हो जाएगा, हर गांव में आपको 20 से 25 टीचर मिलेगा, कम से कम हर पंचायत में 20 से 25 टीचर मिलेगा। अभी भी आप देखे होंगे कि हमारे स्कूल में आप देखिएगा 18 टीचर हैं, 18 में से 17 टीचर बाहर के हैं। आप बगल वाले स्कूल देख लीजिएगा। तो मुझे बाहरी से कोई दिक्कत नहीं है, एक राज्य है, एक देश है, लेकिन जो ऑप्रेस्ड है, जो दबा हुआ है, जो गरीब है, उसके लिए, जो गरीब राज्य है उसके लिए नौकरी आरक्षित होनी चाहिए। फिर भी मैं आरक्षण नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन जो अधिकार है हमारा, जो डोमिसाइल नीति है पुराना जो चलता आ रहा था, उससे लागू करना चाहिए। ये सवाल किसी ने नहीं किया। आप कह रहे हैं कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में लोग जश्न मना रहे थे, यहाँ के जो लीडरशिप है एनडीए की वो जश्न मना रही थी। वो बिल्कुल मेरी बात सुन लीजिए, वो सवाल नहीं कर रहा था, लेकिन जश्न, अगर मान लिया आपके अकॉर्डिंग ये समझ लें कि कार्यकर्ता का उत्साहवर्धन नहीं बल्कि ये जश्न ही
नहीं था एनडीए का, आप यूसीसी या जेपीसी इन जैसे टॉपिक को ले रहे हैं और वक्फ बोर्ड जैसे टॉपिक को आप ले रहे हैं, तो एनडीए कार्यकर्ता जश्न क्यों नहीं मनाया? अररिया को मेडिकल कॉलेज मिल गया भाई, बहुत सारा काम, सुंदरी मठ धाम का सौंदर्यीकरण होना है, सड़क निर्माण, अररिया को आजाद एकेडमी में हॉस्टल मिला था, एक बिल्डिंग मिला था, वो नया हॉस्टल क्या पुराना हॉस्टल बंद हो गया। अल्पसंख्यक आवास मिला था। ये लोग अभी भी, मैं कंफर्म कह रहा हूँ, ये लोग बिल्डिंग बनाते हैं पैसे कमाने के लिए, पैसे खाने के बाद ना वो हॉस्टल बनता है ना वो मेडिकल बनता है, मेडिकल कॉलेज बनता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग बनने के बाद भी बन जाए, पढ़ाई हो जाए। मैं बिल्डिंग को डेवलपमेंट नहीं मानता हूँ, जब तक वो बिल्डिंग का सही यूज़ नहीं होता वो डेवलपमेंट नहीं है। आप इधर आइए ना, अभी ये कहते मंत्री जी कहते हैं कि हमने बहुत सारा केस सुधार किया, कैंप लगाया हर जगह, कैंप लगाने के बाद हमने सुधार किया। मैं कह रहा हूं कि चलो अगर 1 लाख केस था, आपने कैंप लगाया, 80,000 आपने सुधार कर दिया, राइट, तो 20,000 बचा। तो लेकिन अभी परिमार्जन प्लस केस में आप देखेंगे, परिमार्जन प्लस इसमें पोर्टल में लाखों आवेदन है। तो मैं कह रहा हूं कि जब आपने 80,000 ठीक कर दिया तो 20,000 बचना चाहिए, तो लाखों लोग परेशान क्यों हैं? आप ये देखिए, मैं प्रूफ दिखाता हूं आपको। हाँ, परिमार्जन में क्या होता है, कर्मचारी रिटर्न फॉर करेक्शन करता है, आरओबी सेम करता है, फिर सीओ भी रिजेक्ट करता है। लेकिन दूसरे केस में ये होता है, सेम उल्टा होता है, आरओ भी सही कर रहा है, कर्मचारी भी सही कर रहा है, लेकिन सीओ का अगर हिस्सा नहीं मिल रहा है तो सीओ गलत कर रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जी का टोटल चुनावी खर्चा ये इसी से जाता है, एक शराबबंदी के नाम पे वसूली से, और दूसरा भूमि राजस्व से। हमारे गांव का मामला है, लोग 3 बीघा जमीन को मोटेशन कराने के लिए 4 कट्ठा जमीन बेच रहे हैं। 3 बीघा जमीन के मोटेशन के लिए 4 कट्ठा जमीन बेचा उन्होंने। जब आप बात करेंगे उससे तो वो बात करेंगे, जब आप मीडिया के सामने बात करेंगे तो वो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अकेले में आपको यहां तक बोल देंगे कि हम ज्यादा बोलेंगे। जब आरोप आप लगा रहे हैं तो ऐसे लोग सामने क्यों नहीं आते? ऐसे लोग बिल्कुल सामने आते हैं, सामने आते भी रहे हैं, लेकिन इधर से कुछ दिनों से सरकार और उसका जो तंत्र है, जिन्होंने नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर रखा है, उन्हें इतना भयभीत कर दिया लोगों को कि अब वो लोग आना नहीं चाह रहे हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आप अकेले में बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि बाकी ज़मीन में भी आपका लफड़ा लगा दिया जाएगा। जो ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, नीतीश कुमार जी, ये दिलीप जायसवाल जी ऑनलाइन की बात कर रहे हैं। अभी मैं लैपटॉप को टाइम ले जाएगा, लैपटॉप से स्क्रीनशॉट भेजूंगा, आप देख लीजिएगा। अररिया में ही 9 अंचल है, क्या इसमें 3 ऑनलाइन हुआ है, 6 का नहीं हुआ है। तो ऐसे, और जिस अंचल में हुआ भी है 3 का, उसमें बहुत सारा मौजा पंचायत नहीं दिख रहा है। तो मैं इनकी बात पर कैसे यकीन कर लूँ? बस यूं ही झूठ बोल के चले जाना और जिंदाबाद जिंदाबाद करवा लेना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अररिया में उन्होंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारी चीज़ें 6 महीने में हम ठीक कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। तो मतलब जी बिल्कुल, वो इंटरव्यू देखा था मैंने, अच्छा लगा। बहुत सारी सवालें उसमें हुई है, सबका उन्होंने जवाब दिया है, बहुत ही चालाकी से दिया है, लेकिन गंभीरता से नहीं दिया है। और उन्होंने जो बात की, मैंने कहा है कि जैसे उन्होंने कहा है कि कर्मचारी फाड़ देता था पंजी 2 को, तो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। कर्मचारी तो नहीं, माफिया वगैरह जो भी फाड़ देता था। जाहिर सी बात है, कर्मचारी के मिली भगत से ही होगा। अगर कर्मचारी ने, अगर माफिया ने फाड़ दिया तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? उनको लेना चाहिए था। मान लीजिए कि अगर फीफो में, अगर चूंकि हम भी थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा किए हैं, इस मामले को हम बहुत दिन से देख रहे हैं और बहुत सारे भूमि से रिलेटेड मसलों पर बात कर रहे हैं, या लोगों से मिल भी रहे हैं, या जो एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों के, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। तो फीफो में तो ये है कि भाई उसको मान लिया अगला अगर एप्लीकेशन को देखना है तो उसको स्किप करना पड़ेगा। स्किप करके आप अगला एप्लीकेशन खोल सकते हैं, और स्किप करने के बाद 24 घंटे के बाद ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अब कब तक 10 बार उसका लिमिटेशन है, 10 बार का टाइमिंग है। 10 बार कर्मचारी कर सकते हैं, 10 बार आरओ, 10 बार सीओ। मई 2024 उसका दूसरा केस जो है 26 जुलाई 2024। इतना टाइम लगता है, फिर आपने फीफो क्यों बोला? ये तो फीफो नहीं है ना। मतलब ये है कि आप किसी भी केस को अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये फीफो का केस हुआ नहीं, जो आपको पैसा देगा आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसे फीफो नहीं बोलिए ना, इसको पिक एंड चूज बोलिए। दिलीप जायसवाल जी से मेरा पूरा संदेश से क्लियर है, जिसको आप फीफो बोल रहे हैं, टेक्निकली लॉजिकली वो पिक एंड चॉइस है, ऑन डिमांड ऑफ ब्राइब।
अच्छा, चलिए, ये तो गंभीर आरोप है। अगर चूंकि आपको बता दें कि मेगा मीडिया को, चूंकि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब बिहार सरकार भी रिकॉग्नाइज करती है और मेगा मीडिया को भी जिला प्रशासन के लोग देख रहे होते हैं, तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाएगा कि भी आप किन आधार पर। मेरे पास सारा सबूत है और इनके कर्मचारियों ने कितना पैसा लिया है ये भी सबूत है। अगर सबूत मांगना चाहे तो मैं वीडियो भी दिखा दूंगा, और इस वीडियो को AI का दौर है तो ये कह देंगे, झूठ बोल देंगे, लेकिन गवाह भी खड़ा कर दूंगा। दूसरा ये, अच्छा इस पे क्या है, मैं इसको लेके ज़रूर जाऊंगा, जिन पदाधिकारी में कोशिश करेंगे उससे बात करने का, कि जब कर्मचारी ने लिख दिया इट्स ओके, तो क्यों फिर आपके RO ने लिखा कर्मचारी के हिसाब से ये ओके नहीं है और फिर उसके बाद क्यों आपके CO ने सही कर दिया। ऐसा एक केस नहीं है, बहुत सारे केस हैं। एक बात और मैं बता दूं, ये हो क्या रहा है, NDA के लोग अररिया में आके डराना क्यों चाहते हैं। पहले बलिया भी आए, बोल दिए जो NDA को वोट नहीं देगा वो गद्दार हो जाएगा। जो उनके लोग थे तो उन्होंने इस बात को माना कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं और वो खुश हो गए, और दोबारा NDA की बैठक हो गई, जिसमें जाहिर सी बात है हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री है, उनका नारा लगेगा जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद या नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगा, खूब लगा, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं, उसके कार्यकर्ता हैं। लेकिन किसी ने ये क्यों नहीं पूछा प्रदीप सिंह का बयान ऐसा क्यों आया, गिरिराज सिंह ने ऐसा क्यों किया, किसी ने ये क्यों नहीं पूछा मेडिकल कॉलेज कब तक बन जाएगा, अल्पसंख्यक छात्रावास कब तक नहीं खुला। राशि भी आवंटित हो गई, वो तो बिल्डिंग भी बनने के बाद नहीं हो पाता ना। हम तो दुआ करते हैं किसी ने बन जाए, हमें फायदा होगा, किसी ने क्यों नहीं पूछा। जब मैं ये सबूत जो है, ये जो मैंने सबूत रखा है आपके माध्यम से मैंने सबको बताया, और इसी सबूत को सबको मैं दिलीप जायसवाल जी के साथ भेजूंगा। अगर वो इस पर एक्शन ले लेते हैं तो मुझे लगेगा चलो भाई ईमानदार है, मैं गलत हूँ। अगर वो इस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो वो गलत है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा यहाँ के नेताओं से, आप जनता को खुश करने का पूरा प्रयास कीजिए, हम आपको समर्थन देंगे। आप नेताओं को खुश करने का प्रयास करते हैं, वो नेता जिसने अररिया करप्शन का अड्डा बना रखा है। हर पोस्ट में थाना के लिए 10 लाख 20 लाख रुपये आ रहा है। अभी के जो हैं DM और SP थोड़े अच्छे हैं, मुझे मालूम चल रहा है कि अच्छे हैं, इस वजह से थोड़ा शांति हो सकता है। बस इन दोनों से ज़्यादा गुजारिश है कि आप इन पर कुछ अच्छा करने का सोचिए। अररिया के नेताओं ने कहा, NDA नेताओं ने कहा कि अररिया में 6 का 6 सीट BJP जदयू को आएगा, उनके अलायंस को आएगा, 6 पार्टी का अलायंस है उनका। उनके लोग कहते हैं कि मोदी अकेला लड़ता है। खैर जो भी हो, तो वो उनका ये है। मैं कौन सा सीट लोगे आप, BJP कौन सा सीट लेगी, जदयू कौन सा सीट लेगी। मैं कह रहा हूँ कि NDA अररिया में जो 6 सीट बोल रही है जीतेगी, क्या वो अररिया जीतेगी, BJP अलायंस जोकीहाट जीतेगी, फारबिसगंज जीतेगी, सिकटी जीतेगी, भरगामा जीतेगी, कौन सा सीट जीतना चाहती है यहाँ पे BJP। इतना ज़्यादा करप्शन करने के बाद आप देखेंगे हमारे इसमें एक कम्युनिटी को बार बार बांग्लादेशी बोल के परेशान किया जा रहा है। इस पर अररिया विधायक भी चुप रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मैं बोल देता हूँ, मैं ये क्लियर करता हूँ, हम इस मुहिम को लेके गांव-गांव तक जाएंगे और लोगों को बताने का कोशिश करेंगे, जहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ, कि अररिया में एक भी सीट BJP अलायंस नहीं जीतेगी। आप कितने बरगला दो, लोग इसी बहाने एक्चुअली जो मोदी जी को JPC के थ्रू वो वक्फ बोर्ड लागू करना है, कब्रिस्तानों के ज़मीन पे, मस्जिदों के ज़मीन पे और खेल मैदानों पे, जो मतलब कि एक तबका का होता है, विशेष तबका का कब्जा करना है, इन्हीं नेताओं के द्वारा एक माहौल बनाया जाएगा ताकि आगे हम प्रोटेस्ट ना कर सकें और उस पर ये मोहर लगाने की कोशिश करेंगे। हम इन नेताओं से भी गुजारिश करते हैं कि कृपया अपने जो जज्बा है, इस जज्बा को कौम के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए लगाएं, ना कि उन नेताओं के लिए लगाएं जिन्होंने अररिया सहित पूरे बिहार में लूट मचा रखा है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, लोग अलग अलग विधानसभा का सर्वे कर रहे हैं, अपने अपने इंडिविजुअल पोस्ट में चीज़ें हो रही है। आपका भी फोटो कई जगह देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं क्या? ये बहुत ही अजीब सा सवाल है। नहीं, अजीब नहीं है। नहीं एक्चुअली सुन लीजिए, हम चाहते हैं कि हम आप सुन लीजिए, फैसल जावेद यासीन अगर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, तो वो एक्सक्लूसिव हमारे लिए एक्सक्लूसिव होगा भाई, हमारे चैनल पे। अगर जो बंदा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पहले से है और वो उस चीज़ पर मेहनत कर रहा है, उससे आप ये कैसे सवाल करते हैं
तो मैं तो उस दिशा में मेहनत कर रहा हूँ, जनता को खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और जनता को ये कह रहा हूँ, आपको पार्टी का दलाल चाहिए या जनता का नेता चाहिए? मैं रिपीट कर दूँ, आपको पार्टी का दलाल चाहिए या जनता का नेता चाहिए? ऑब्वियसली कल जो जश्न मना है अररिया में, उस जश्न के बाद लोगों को समझ में आ गया, जब 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 जनता के नेताओं को सपोर्ट किया जाएगा तो विकास होगा, जब जब पार्टी के एजेंट को सपोर्ट किया जाएगा तो हमारे बर्बादियों का जश्न मनाया जाएगा। फैसल जावेद यासीन हैं हमारे साथ, इनसे हम एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन पर रिएक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आए थे, लेकिन ये तो काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट लेकर बैठे हुए हैं और इन्होंने पूरा मंत्री जो हैं भूमि सुधार राजस्व एवं भूमि सुधार के दिलीप जायसवाल जी, उन पर ही गंभीर आरोप इन्होंने लगाया और उनसे ही बहुत सारे इन्होंने डिमांड कर दिया और बहुत सारी चीज़ों को दिखा रहे हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में, जैसे कि मंत्री जी ने कहा है कि आने वाले दिनों में हम 6 महीनों में इन चीज़ों को ठीक करेंगे और त्रुटियों को दूर करने का प्रयास होगा। चलिए फैसल साहब, आपने वक्त दिया अपना, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू अहमद जी और आपके कैमरामैन पैगाम अलवेला जी को बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।